व्यायाम और प्राणायाम में अंतर होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि हम तो व्यायाम करते हैं, ठीक है, स्वस्थ हैं, चलो मान लिया स्वस्थ हो, अच्छी बात है। याद रखना, व्यायाम से शरीर मजबूत होती है और प्राणायाम से प्राण मजबूत होता है, प्राण शक्ति में वृद्धि होती है, प्राण मजबूत होता है तो प्राणायाम करने से होता है। इसलिए दिव्य आत्माओं, व्यायाम और प्राणायाम दोनों जरूरी है। अरे यदि व्यायाम छूट जाता है तो प्राणायाम नहीं छूटना चाहिए, प्राणायाम नहीं छूटना चाहिए। प्राणायाम करना आसान है, जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे करते हैं, फिर उसको बंद करके इसको छोड़ते हैं, जिससे छोड़ते हैं फिर उसी से लेते हैं, फिर इसे बंद करके छोड़ते हैं। यह क्रिया प्राणायाम की है। इससे हमारे प्राण शक्ति मजबूत होती है। इस हमारे शरीर में जो हमारा प्राण है, हम लंबे समय तक अपने प्राण को रोक सकते हैं। और याद रखिए, आप लोग सुने हैं कि यह श्वास हमें गिन करके मिली है, श्वास गिन करके मिला है, ऐसे नहीं मिल गया है श्वास। यह श्वास की डोर, यह जीवन रूपी जो श्वास, यह ऊर्जा मिली है काउंटिंग के आधार पर। इसीलिए ऋषि मुनि तपस्वी योगी अपने श्वास को साधते हैं, लंबे समय तक सांस को रोकते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं। यदि दिन में आप 10 श्वास ही बचाया तो उतना आपका प्लस हुआ ना। इसीलिए कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म से भाग्य को परिवर्तित किया जाता है, कर्म से अपने प्राण शक्ति पर भी विजय पाया जा सकता है। और जो डेट लिखा है उस डेट को भी लोग टाल देते हैं, उससे लंबे समय तक जीवन को जिया जा सकता है। अरे यह तन काचा कुंभ है, चलो मान लिया, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा यदि नहीं है तो नहीं है। अरे बचाने वाला वो, मारने वाला वो, खिलाने वाला वो, खाने वाला भी वही है विद्यमान। याद करो, माँ के गर्भ में कौन भोजन देता था, कौन श्वास पहुंचाता था, कौन व्यवस्था करता था? अरे वो कौन कारीगर है जो वो सारा व्यवस्था कर डाला, आपके पेट में ऐसी सेटिंग कर दिया, ऐसा मशीन फिट कर दिया जिसमें हर प्रकार का भोजन पचा लेता है, पचाता है। और वह लोहे का नहीं बना है, स्टील का नहीं बना है, उसका ऊर्जा क्या है? अरे उसको अलग से पेट्रोल डीजल की आवश्यकता इलेक्ट्रिक की नहीं है। आप भोजन खाओ वो सारा व्यवस्था कर लेता है, आप जल पियो उससे व्यवस्था कर लेता है। आप कुछ खाते हैं, क्या कोई ऐसा मशीन बना है कि खाना खाओ, मतलब उसको रोटी दे दो और उससे खून बन जाए, उससे मांस बन जाए, उससे हड्डी बन जाए, उससे ऊर्जा निकल जाए? ऐसा कोई मशीन बना है? माँ ने बनाई है, भगवान ने बनाया है, परम शक्ति सत्ता ने बनाया है। इसलिए बनाने वाले को मत भूलो। क्यों আমি ঠিক বলছি? हाँ, आपने बुझते पारी। सब लोग जो है एक दिन तो जाना है, लेकिन याद रखो कौन कैसे जाना है इसका निर्णय अपने हाथ में है। जब तक जीना है तब तक अपने भाग्य को संवार लो। जाने ना जाने या फिर जो है श्वास की रस्सी कब टूट जाएगी, कब विलग हो जाओगे। इसलिए अभी से चेतो, अभी से खोजो, नहीं पड़ेगा अंत पछताना।